आज मुझे बात एक याद आती है, स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी एडवोकेट, जो कि इस हिंदुस्तान के सबसे टॉप एडवोकेट में से एक माने जाते थे। वो कहते थे कि आने वाला भविष्य महिलाओं का होगा, और ये बात आज कहीं ना कहीं सत्य होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली में, आपके पूरे परिवार में सभी सुख में और मंगल में होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां औरतों को और आदमियों को अलग अलग नहीं देख सकते, ना ही उनका जो मुकाबला है अलग अलग नाप सकते हैं। आज के टाइम पे महिलाएं भी अपने आप को इतना सजग और इतना सक्सेसफुल बना चुकी हैं कि उन पे कुछ भी कहना कि आप कमज़ोर हैं या आप नहीं कर सकते, ऐसा कहना असंभव होगा। और ये चीज़ें हम डे बाय डे अपनी लाइफ में देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की। भारतीय सेना एक हमारे देश की ऐसी सेना है जो हर मौसम में, हर तकलीफ कठिनाइयों में देश की रक्षा करती है और हम सबको सुरक्षित रखती है। लेकिन उस इंडियन आर्मी में जहां महिलाओं को पहले नौकरी के लिए इनविटेशंस नहीं थे, जहां उनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं होती थी, लेकिन आज एक इंडियन आर्मी ने इतिहास रचा है, और इतिहास में ये हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारे देश में पहले ऑफिसर्स के लिए एंट्री हुई, जिसमें महिलाओं को ऑफिसर्स के तौर पे एंट्रीज मिलने लगी। अभी हाल ही फिलहाल पिछले कुछ ही 1-2 साल से महिलाओं को अब जो है सिपाही लेवल से लेके और सूबेदार मेजर के लिए जो एंट्रीज थी वो भी अब ओपन कर दी गई हैं। लेकिन प्रीति रजक, जो कि एमपी से आती हैं, उन्होंने इतिहास ही रख दिया, अपने आप को अब इतिहास में अमर कर दिया, और वो इस देश की प्रथम सूबेदार बनी हैं इंडियन आर्मी में। और इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस जो होती है उस कोर में उनको इस पद से सम्मानित किया गया है। क्योंकि शूटर जो होता है, जिसके उन्होंने सिल्वर जीता और काफ़ी उन्होंने पदक जीते हैं, उसलिए उन्हें प्रमोट कर दिया गया है हवलदार से सूबेदार पर। बहुत ही खुशी की बात है पूरे देश के लिए और पूरे परिवार के लिए कि हिंदुस्तान में अब प्रीति रजक, जो कि इस इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं, और वो पहली एक ऐसी महिला हैं जिन्हें इतने सालों बाद जब से ये इंडियन आर्मी बनी है, इसमें सूबेदार का पद सर्वप्रथम उन्हें दिया गया है। ये अपने आप में एक इतिहास है, और इस इतिहास को रचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी, और आज वो उस पद पर हैं। अभी आने वाले जो खेल होने वाले हैं, उन खेलों के लिए भी अब वो काफ़ी अपने जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के लिए और भी पदक जीतेंगी और इंडियन आर्मी का और देश का नाम इसी तरह से रोशन करेंगी। लेकिन बात यह है कि अब महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी पद हो या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट हो, आजकल तो महिलाएं एडवोकेट्स हो चुकी हैं, जुडिशरी में भी अपना दमखम दिखा रही हैं। पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, और कितनी भी बड़ी बड़ी फोर्सेस हो, यहाँ तक कि सैनिक बल में भी अब महिलाओं का अहम योगदान अब होने लगा है। तो इसलिए महिलाओं पर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, महिलाओं को जो कमजोर सबक समझते हैं, उनको अब सबक लेना होगा कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी भी पुरुष से कम नहीं है। उनका भी मान सम्मान और उनके अंदर भी उतनी हिम्मत और ताकत है कि वो जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं को घरों में भी पेरेंट्स द्वारा और उनकी फैमिली द्वारा जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। जो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी चीज़ के लिए अगर वो तैयारी कर रही हैं तो उनके मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनके संघर्ष में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की जो बात अब गवर्नमेंट ने करी है और विधेयक भी लेके आई, उसके माध्यम से अब महिलाओं को और भी चीज़ों में और भी डिपार्टमेंट्स में उन्हें अच्छे मौके देखने को मिलेंगे। बशर्ते और अपने कैरियर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब महिलाओं के लिए जो घरों में पाबंदियां होती थी, जो घरों में जो अड़चने पैदा होती थी, अब वो नहीं होती हैं। पेरेंट्स भी अब अपने बच्चियों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं कि वो कुछ करें जीवन में, अपने इंडिपेंडेंट रहें और अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जब वो महिलाओं को जब आत्मसम्मान और उन्हें जो है मेहनत करने में प्रोत्साहित करेंगे, तो हम नहीं मानते कि किसी भी महिला को किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से रोका जा सकता है।
ये आप देख ही चुके हैं। पहले तो आर्म फोर्सेस में महिलाओं को ऑफिसर्स के तौर पर तैनात किया जाता था। अभी कुछ ही समय से मिलिट्री पुलिस ने भी, जो आर्मी की मिलिट्री पुलिस कोर है, उसमें भी अब महिलाओं को लिया जा रहा है। धीरे धीरे और भी कोर्स और इन्फेंट्रीज में भी इनको लिया जाएगा और लिया जा रहा है। लेकिन एक महिला जो कि पहले कभी सूबेदार या सूबेदार मेजर, ये रैंक्स जो होती थी, ये आज तक पुरुष ही होल्ड करते थे। लेकिन प्रीति रजक जो एमपी से हैं, उन्होंने इस चीज को, स्पोर्ट्स में उनका जो एक रुझान देखकर, जो उन्होंने अपने मेडल्स देश के लिए लिए हैं, सेना के लिए लिए हैं, उसको देखते हुए आर्मी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनको प्रमोट किया गया है सूबेदार की रैंक पर। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए और हम सब देशवासियों के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि महिलाएं अब फोर्सेस में भी, चाहे वो सशस्त्र बल हो या अर्धसैनिक बल हो, सभी में अपने आप को मजबूती से वहां सेवा के लिए और देश के लिए कुछ गुजरने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। महिलाएं आज के टाइम पर अपने आप को कभी भी किसी भी चीज में कमजोर ना समझें, क्योंकि महिलाओं से ही आने वाला भविष्य है। महिलाओं से ही सबसे पहले घर चलता है। महिलाओं से ही इस संसार की जो प्रगति है या उन्नति है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाएं उतनी ही काबिल हैं और जितने पुरुष हुआ करते थे या पुरुष हैं। लेकिन महिलाएं जो आज के टाइम पे अपने आप को जो मजबूती से स्टैंड कर रही हैं, वो सिर्फ उनका विश्वास है, उनकी फैमिली का सपोर्ट है, तो आज वो यहाँ तक पहुंच रही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आने वाले टाइम पे इन पे जो तंज कसा जाता था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आपको अपनी धारणाएं बदलनी होंगी, अपनी सोच को बदलना होगा। महिलाएं हर विभाग में, हर क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। वो जो चाहे, जो दृढ़ कर लें, वो कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूं कि महिलाओं के लिए और भी जो प्रोग्राम्स हैं, वो आने वाले टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलते रहेंगे और महिलाएं हमारे देश की उतनी ही सजग और उतनी ही ताकतवर हैं जितने की एक पुरुष हुआ करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को, आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से दोस्तों विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।